देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज, जो महाशक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार रक्तबीज नामक दैत्य ने लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी की स्तुति की। रक्तबीज की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्तबीज के सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप की तरह देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेगा तथा किसी के लिए भी तुम पर विजय पाना असंभव होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रक्तबीज अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मैं अमर हूँ, अब मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्ग लोक पर मेरा यानी असुरों का राज होगा। मैं इंद्र को चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मेरे से युद्ध करे, नहीं तो स्वर्ग लोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर छुप जाए। क्या रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है? हमें उससे युद्ध करना होगा। राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा। वरदान मिलने के कारण रक्तबीज और भी शक्तिशाली हो गया था। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप रक्तबीज का संहार किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकता। उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। आपको भगवती दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए। उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि नारद। हम सब देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं। अब इस संकट से वही हमें पार लगा सकती हैं। और सभी देवता देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी भगवती, हमें रक्तबीज नामक राक्षस से मुक्ति केवल आप ही दिला सकती हैं। हमारी सहायता कीजिए माँ। आप सभी निश्चिंत रहिए, रक्तबीज नामक दैत्य का संहार अवश्य होगा। उसे उसके पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं को आश्वासन देकर माँ दुर्गा ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। तू एक साधारण अबला स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्तबीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगी? देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्तबीज के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ दुर्गा के वार से रक्तबीज घायल होता तो रक्त की बूंद धरती पर गिरने से ढेरों रक्तबीज पैदा हो जाते। एक रक्तबीज मरता तो दूसरा सामने आ जाता। माँ दुर्गा उसके अंग काटती तो धरती पर रक्त की बूंदें गिरकर फिर से रक्तबीज सामने आ जाता। ये सब क्या हो रहा है? ये रक्तबीज मारा क्यों नहीं जा रहा? नारायण नारायण। माते, रक्तबीज का वध करने के लिए रक्तबीज के रक्त को पीना होगा ताकि वो धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर गिरते ही अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इसका संहार करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा ताकि रक्तबीज का रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। अच्छा, तो ये बात है। देवर्षि नारद, इसके लिए मुझे चंडिका को बुलाना होगा। देवी पार्वती को माँ काली का रूप धरना होगा ताकि वो इस दानव का रक्त पान कर सके। तत्पश्चात मैं इस राक्षस का संहार करूंगी। इसके लिए तो देवताओं को देवी पार्वती से विनती करनी होगी कि वो माँ काली का अवतार लेकर इस दानव का विनाश करें। सभी देवता माँ पार्वती का आह्वान करने लगे। देवी पार्वती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा ताकि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूं, आप इसका रक्त खप्पर में लेकर रक्तपान करो। आप चिंता मत करो देवी दुर्गा, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते माँ पार्वती ने काली का रूप धर लिया, जिन्हें देख दानव तो क्या देवता भी थर थर कांपने लगे और उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। सब दैत्य मारे जा चुके थे, केवल रक्तबीज का वध होना ही बाकी था। देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। हे कालिके,
रक्त बीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। आपको रक्त बीज के रक्त का रक्तपान करना होगा और ध्यान रहे कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा देवी दुर्गा। देवी दुर्गा और रक्त बीज में युद्ध होने लगता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रहार से बच रहा था। देवी दुर्गा ने रक्त बीज की भुजाओं पर वार किया। माँ काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया और खप्पर में रख दिया। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया। हे कालिके, आपकी मुंडमाला के लिए मैं रक्त बीज का ये मुंड आपको भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी काली। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। कालिके को रोकने का एक ही उपाय है, भगवान शिव, वही काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव, माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था। देवी काली क्रोध की अग्नि में बढ़ती जा रही थी। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अचानक भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं और देवी काली का पैर उनके ऊपर पड़ जाता है और भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सकता। मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा।
इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। मदन नाम का एक किसान अपनी पत्नी सोमा और 5 साल की बेटी अनु के साथ गोपालपुर गांव में रहता था। मदन के पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। अपनी जमीन पर खेती करके वो किसी तरह अपना घर चलाता था। खेतों में काम करते करते मदन यही सोचता रहता कि कैसे वो धनवान बनेगा। सोमा दूसरी बार गर्भवती होती है। मदन को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें एक बेटा ही होगा। एक दिन वो सोमा से कहता है, सोमा, बस अब कुछ दिनों की ही बात है, फिर हमारे बेटे का जन्म हो जाएगा और वो अपने इस बाबा की गोद में खूब खेलेगा। देखना तुम, मैं अपने बेटे से खूब लाड़ लड़ाऊंगा और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। मेरा बेटा हम दोनों के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लाठी। हाँ। लेकिन हमें बेटा ही होगा, आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? हमें बेटी भी तो हो सकती है ना? नहीं सोमा, ऐसा मत बोलो। ऊपर वाले ने हमें एक बेटी पहले ही दे दी है, अब और नहीं चाहिए। तुम देखना, इस बार बेटा ही आएगा। मदन के विचार सुनकर सोमा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो समय भी आ जाता है जब सोमा बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को देखकर मदन दुखी हो जाता है।
क्योंकि सोमा ने इस बार भी एक लड़की को ही जन्म दिया था। हे भोलेनाथ, ये आपने मुझ पर कैसा बोझ डाल दिया। पहले ही एक बेटी कम थी, जो अब एक और दे दी। मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कैसे मैं इनका लालन पोषण करूंगा, इनकी शादियां करवाऊंगा। मेरी तो सारी उम्र इनके लिए दहेज जोड़ने में ही निकल जाएगी। बेटी पैदा होने से मदन पहले से ही उदास था, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी दूसरी बेटी आंखों से अंधी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये बात जानकर तो मानो मदन आग बबूला हो गया। उसे तो अब अपनी बेटी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। ना तो उसने कभी उस बच्ची को गोद लिया और ना ही कभी उसे लाड किया, बल्कि वो तो उसकी तरफ देखने से भी परहेज करता था। लेकिन सोमा उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम शिवांशी रखा। शिवांशी यानी शिव का अंश। देखो जी, आखिरकार है तो वो आपकी ही बेटी, फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये लड़की मेरे सर का बोझ बन गई है। इसकी यही गलती है कि एक तो इसने लड़की के रूप में जन्म लिया और ऊपर से आंखों की अंधी। माँ, बाबा अगर शिवांशी को प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? मैं और आप तो इसको बहुत प्यार करते हैं ना, मेरी प्यारी छोटी बहन। धीरे धीरे शिवांशी 11 साल की हो गई और अनु 16 साल की। अब शिवांशी को भी भली भांति समझ आने लगा था कि उसके बाबा उसे पसंद नहीं करते। अगर मदन कभी कोई चीज लाता तो भी वो सिर्फ अनु के लिए लाता। अनु, अनु, अरे कहाँ है मेरी बच्ची? देख तो बाबा तेरे लिए क्या लाए हैं। ये प्यारा सा चश्मा। अरे वाह बाबा, लेकिन क्या आप शिवांशी के लिए नहीं लाए? अरे ये अंधी क्या करेगी चश्मा पहनकर? इसको कौन सा दिखता ही है। अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनकर शिवांशी को बहुत बुरा लगता है। मदन वहां से चला जाता है तो शिवांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, बाबा अनु दीदी को तो प्यार करते हैं, लेकिन वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अब मेरी सभी सहेलियों के बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ही ये भेदभाव क्यों? मैं अंधी हूँ क्या इसलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। देख, कुछ दिन बाद से सावन महीना शुरू हो रहा है और इस महीने सच्चे मन से जो कोई भी भोले बाबा की भक्ति करता है ना, वो उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। सच माँ, फिर तो मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू होता है। शिवांशी हर सोमवार पूरे भक्ति भाव से शिव भगवान की पूजा करने लग गई। वो रोज अपने घर के मंदिर में शिव जी की पूजा करती। ये पूजा पाठ करने से अंधी क्या सोचती है कि भगवान इसे आंखें दे देंगे? ये सब तो ढकोसला है, ढकोसला। आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। आपको उसकी भक्ति पर शक नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास और ये अंधविश्वास तुम अपने ही पास रखो। अपने बाबा के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर शिवांशी बहुत उदास हो जाया करती थी। शिवांशी भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, अगर मैं आपकी पूजा सच्चे मन से करती हूँ तो मुझे आंखें दे दो भगवान, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। सावन का जब आखिरी सोमवार होता है तो उससे एक दिन पहले भोलेनाथ शिवांशी के सपने में आते हैं और कहते हैं, बेटी शिवांशी, कल सावन का आखिरी सोमवार है। तुम गांव के शिव मंदिर में जाना। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांशी अपने सपने के बारे में अपने माँ बाबा को बताती है। सच मेरी बच्ची, भगवान करे सच में तेरी आंखों की रोशनी आ जाए। तुम दोनों माँ बेटी पागल हो गई हो, हैं? जो कुछ भी सपना देखा उसी को सच मानने लग गई। ऐसा भी भला होता है क्या? अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ। मदन खेत पर चला जाता है। अनु स्कूल गई होती है। सोमा शिवांशी को लेकर गांव के मंदिर चली जाती है। उस वक्त वहां आरती हो रही होती है। आखिरी सोमवार होने के कारण वहां काफी भीड़ होती है। आरती की आवाज चारों ओर गूंज रही होती है। शिवांशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी माँ को आवाज दे रही होती है, लेकिन आरती की आवाज में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आती है कि तभी उसको एक पत्थर से ठोकर लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसकी तरफ भागते हैं। सोमा भी उसके पास आती है। फिर एक औरत लोटे में से पानी छिड़क कर शिवांशी के मुंह पर छींटे मारती है, जिससे शिवांशी को होश आ जाता है और वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे, ना जाने आज कैसे मेरा हाथ तुझसे छूट गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ।
अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। भोलेनाथ ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी माँ। मैं 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 सब देख सकती हूँ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया बेटी। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है जो मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी दे दी। ये बात सुन सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जोर जोर से भोलेनाथ का जयकारा करने लगते हैं। घर आकर सोमा ये सारा किस्सा मदन और अनु को बताती है। सच में माँ, मेरी बहन अब सब देख सकती है। हाँ दीदी, अब मैं सब देख सकती हूँ, ये भी कि मेरी बड़ी बहन कितनी सुंदर है। हाँ, लेकिन अपनी छोटी बहन से थोड़ा कम। मैं कितना अधर्मी आदमी हूँ जो मैंने आपकी बातों पर शक किया। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे भाग्य को क्षमा कर दो। शिवांशी मेरी बच्ची, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी बाप का प्यार नहीं दिया और तुझे हमेशा भला बुरा कहा, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। मेरी बच्ची, आ मेरे गले लग जा बच्ची। इसके बाद मदन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करता है और उनके साथ वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता है। कुछ ही सालों में भगवान की कृपा से उनके पास काफी धन दौलत आ गई और वो काफी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बड़ी बहन अनु पढ़ लिख कर वकील बन गई, तो वहीं शिवांशी एक डॉक्टर। अब मदन को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। भगवान शिव तपस्या से उठे तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहाँ से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे, तो सोचा आज मिलाऊं। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है, खुद अपने हाथों से सिली है। मेरा मन है आप भी मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा अपने हाथों से सिलो। मुझे भी आपके हाथों का सिला लहंगा पहनना है। माँ पार्वती की बात सुनकर शिवजी जोर से हंसे। देवी पार्वती, आपको लगता है कि मैं सिलाई कर पाऊंगा? ये सब कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी तो देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आपको मेरे लिए लहंगा सिलना ही होगा। बस मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले होंगे और आते से खाने को कुछ मांगेंगे। अरे देवी पार्वती, ये कैसी जिद है? मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने? प्रभु, एक रास्ता है इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता नंदी, जल्दी बताओ। प्रभु, विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी ये आपको वो बता सकते हैं। बस आप भी वहीं से सीख लेना, उसके पश्चात आप सुंदर सा लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का अब आपके पास यही एक रास्ता है। नहीं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर देते। ये तो तुम सत्य कह रहे हो नंदी, ये तो मुझे पता है कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं पत्नी को मनाने के लिए। चलो मैं विष्णु जी से मिलकर आता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात कहते हैं। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना होगा, क्योंकि मैंने भी सिलाई यमलोक के दर्जी मंगत राम से सीखी थी। वो तो मैं एक दिन किसी कार्यवश यमराज जी से मिलने गया था। काफी समय से देवी लक्ष्मी मुझसे कोई भेंट देने के लिए कह रही थी। बस वहाँ मुझे मंगत राम मिला। यमराज जी ने बताया कि मंगत राम यमलोक का बहुत अच्छा दर्जी है और सबके कपड़े वही सिलता है। बस मैंने उससे सिलाई सीखी और वहीं मैंने लहंगा साड़ी तैयार की। बस वो उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसके पश्चात तो सारी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है विष्णुदेव, फिर मैं यमलोक ही जाता हूँ। विष्णु जी से वार्तालाप करके भगवान शिव यमलोक की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में शिव जी यमलोक पहुँचे। उन्होंने यमराज जी से अपनी बात कही। महादेव, मंगत राम के पास आजकल बहुत भीड़ है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी बहुत से प्राणियों की भीड़ उसके पास लगी हुई है। भीड़ पर क्यों? वो इसलिए महादेव क्योंकि मंगत राम का यमलोक में समय समाप्त हो चुका है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन प्राप्त होने वाला है। इस वजह से जो भी उसके ऑर्डर हैं, वो पूरे कर रहा है। इस समय पूरे यमलोक में मंगत राम के अलावा कोई दूसरा दर्जी भी नहीं है जो मंगत राम की मदद कर सके। इसी वजह से मंगत राम बहुत परेशान है। अच्छा, तो ये बात है। चलिए मैं आपको मंगत राम से मिलवा देता हूँ। यमराज जी शिव जी को मंगत राम के पास लेकर जाते हैं। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था और उसके पास वस्त्र सिलवाने वालों की लंबी कतार थी। मंगत राम, मेरी धोती तो अभी तक सिली ही नहीं है। कब तक दोगे? कितने दिन का कपड़ा तुम्हें दिया हुआ है? मंगत राम, मेरी धोती कब तक मिल जाएगी? मैं भी 4 चक्कर लगा चुका हूँ।
अरे कुबेर जी, आप 4 चक्कर लगा चुके हो। मैं तो रोजाना ही पूछ कर जाता हूँ कि मेरे वस्त्र कब तक सिलेंगे। चिंता मत करो, मिल जाएंगे। अकेला हूँ, सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले तुम्हारे साथ राम प्रकाश भी तो सिलाई करता था, वो नजर नहीं आ रहा। उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छी बात है, अब कुछ समय में तुम्हें भी नया जन्म मिल जाएगा। तभी यमराज जी और महादेव आ जाते हैं। हाँ, बस अब कुछ ही दिन की बात है, मंगत राम भी धरती लोक पर नया जन्म प्राप्त करेगा। वैसे कुछ समय बाद एक 95 वर्ष के दर्जी यहाँ आने वाले हैं, पर महादेव आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। मंगत राम, यह कार्य तुम ही कर सकते हो। मंगत राम, स्वयं भगवान शिव जरूरी कार्य है तो तुम्हारे पास आए हैं मुझसे मिलने। अगर सिलाई के लिए कोई वस्त्र देना है तो क्षमा करें प्रभु, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है नए ऑर्डर लेने का। मैं पहले इतने सारे ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहा, इसीलिए अब नया कोई भी काम नहीं लूंगा। यही सोच रहा हूँ। मुझे कुछ सिलवाना नहीं है, बल्कि मुझे खुद सिलाई सीखनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है, जिसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो मुझे सिलाई सिखाकर। आपको माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा, उसके पश्चात ही आप सिलाई करना सीख पाएंगे। मैं सब कुछ सीख लूंगा, बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए। हाँ हाँ, मैं सिखा दूंगा। कब से शुरू करना है? नेक काम में देरी कैसी, अभी से शुरू करते हैं। अति उत्तम। मंगत राम, मेरे वस्त्रों की कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सिल देना। अब मैं भी चलता हूँ। चिंता मत कीजिए यमदेव, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मंगत राम का सारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू कर दी। ये लीजिए प्रभु, ये रहा कपड़ा और ये रही कैंची। अब जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कपड़े को काटिएगा। मंगत राम महादेव को कपड़ा काटना सिखाना शुरू करता है। वैसे तो भगवान अपने चमत्कार से पल भर में कुछ भी कर सकते हैं, पर उन्होंने उस समय किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि स्वयं अपने हाथों से अपने द्वारा खुद से सिलाई करने की इच्छा रखी, और इस इच्छा को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। मंगत राम ने शिव जी का पूरा साथ दिया और शिव जी भी मंगत राम की बहुत मदद करते थे। शिव जी धीरे धीरे सिलाई सीखने लगे और अब वो भी जल्दी जल्दी मंगत राम के सारे ऑर्डर पूरे करने में उसकी मदद करने लगे। मंगत राम के धरती पर जन्म लेने के लिए एक दिन शेष रह गया था, पर तब तक भगवान शिव माता पार्वती के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर चुके थे। प्रभु, आपके साथ काम करके बहुत आनंद आया। मुझे खुशी है कि आपने माता पार्वती के लिए लहंगा सिलकर तैयार किया। मुझे पूरा यकीन है माता पार्वती ये लहंगा देखकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि ये लहंगा आपने स्वयं अपने हाथों से सिला है। मंगत राम, ये कार्य तुम्हारे प्रयास के कारण ही सफल हो पाया है। मैं तो सिलाई सीखने के बदले तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाया। मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? प्रभु, आपके साथ कुछ दिन बिताने का समय मिल गया, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मेरे लिए यही सबसे अनमोल उपहार है। बस अगले जन्म में भी मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे बस यही आशीर्वाद चाहिए। तथास्तु। मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला ये जन्म बेहद सुखद रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। जाओ मंगत राम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मंगत राम को शिव जी के आशीर्वाद के साथ नया जीवन प्राप्त हो जाता है। उधर जब शिव जी वापस कैलाश लौटे और माता पार्वती को ये बात पता चली कि भगवान शिव इतने दिनों से यमलोक में रहकर सिलाई सीख रहे थे और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए लहंगा सिलकर तैयार किया है, तो माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से मुस्कुराती हैं और लहंगा पहनकर बहुत सुंदर तैयार होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लेते हैं और सभी देवी देवता उनके अद्भुत प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी, पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रहे बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ,
सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था, फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती है कुमकुम, उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी, ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। हाँ कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ दे ही दे, और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, अब कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा? हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान? कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है? भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए।
अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था।